Hello everyone. Today I'll start to explain next rule of direct and indirect speech. आज डायरेक्ट नरेशन का हम लोग दूसरा रूल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट रूल असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं और नियर अबाउट सभी सेंटेंस उसके सभी रूल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो असर्टिव सेंटेंस के सभी पार्ट सभी रूल्स कंप्लीट हो गए हैं. आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो स्टूडेंट्स नाउ राइट हेडिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, या हम कैसे पहचानते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जहां पर कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर भी सेम कंडीशन गिवन होगी. एक रिपोर्टिंग वर्ब होगी, एक रिपोर्टेड स्पीच होगी, रिपोर्टेड पार्ट होगा. तो यदि रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हम लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए कि कैसे इसे हमें समझना है और इसके रूल्स क्या है. उसके पहले कुछ बातें इसके बारे में और कर लेते हैं. जैसे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है. तो उसके लिए बेसिक थिंग्स जो हैं वो हमें दो बातें समझनी है कि एक तो जो फर्स्ट टाइप सेंटेंस होते हैं वो यस और नो टाइप सेंटेंस होते हैं और सेकंड टाइप क्या होते हैं, WH टाइप सेंटेंस होते हैं. तो यदि हम बोलें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये आप मेंशन भी कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट होते हैं यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप, और सेकेंड जो होते हैं वो होते हैं WH टाइप. ठीक है, WH टाइप. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. तो अब ये हमें समझना है यस आर नो टाइप में क्या कैसे सेंटेंसेस होते हैं और WH टाइप में कैसे सेंटेंसेस होते हैं. तो यस और नो टाइप में जो सेंटेंसेस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं उन्हें हम यस आर नो टाइप सेंटेंसेस कहते हैं. और जिनमें WH टाइप वर्ड आ जाते हैं, मींस इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाते हैं या क्वेश्चन वर्ड जिनको हम बोलते हैं, वो जब आ जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं या इंट्रोगेटिव वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं, इनको इंट्रोगेटिव वर्ड के नाम से भी जाना जाता है. इंट्रोगेटिव वर्ड भी इन्हें कहा जाता है, क्वेश्चन वर्ड भी इन्हें कहा जाता है, WH टाइप वर्ड भी इन्हें कहा जाता है. टोटल 11 होते हैं. तो ये हमें समझना है कि फर्स्ट टाइप में HV मींस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. सेकंड में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाते हैं या क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज की क्लास में बात करेंगे यस या नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कैसे चेंज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर लें. जैसे हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं सभी को पता है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ. जब कभी किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है स्टार्टिंग में तो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है. हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं, जैसे इज है, एम है, आर है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, ये सब क्या कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं. तो हमें ये देखना होगा कि इन हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यदि किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में दी हुई है मींस वो यस आर नो टाइप सेंटेंस होगा. तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर. ओके, तो ये हमें समझना होगा कि यस आर नो टाइप में ही ये वर्ड्स आएंगे. तो सबसे पहले हम आज की क्लास में बात करेंगे यस आर नो टाइप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे उसके बारे में. तो कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. देखिए, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करोगे, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे मैं लिख के एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ. सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा,
आर यू डूइंग योर वर्क, आर यू डूइंग योर वर्क, क्वेश्चन मार्क इनवर्ट मार्क क्लोज। ही सेड टू मी भी यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा और आसान हो जाएगा आपको समझने में, ताकि दिक्कत ना हो, फिर आगे एग्जाम्पल में समझाता रहूंगा। जो सेंटेंस लिखा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तू अपना काम कर रहे हो। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है, मैंने सिंपल रूल में भी बताया था, असर्टिव में बताया था कि दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच के। एक पार्ट होता है कॉमा और कॉमा के बाहर, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एक विदिन कॉमा और कॉमा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो हमें यह समझना होगा कि जब कभी भी, मैंने पहले भी बताया था, जब आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना स्टार्ट करिए तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इधर का सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। उसके बाद आप यहां से स्टार्ट करिए, क्योंकि सेड को किसमें बदलना है, सेड पर कौन सा कलर चढ़ाना है, वो हमें कौन बताएगा, ये बताएगा। यदि ये सिंपल होता, असर्टिव होता, तो ये सेड टू टोल में बदल जाता। यदि इंट्रोगेटिव है तो ये सेड किसमें बदल जाएगा, आस्क में बदल जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताएगा इसको क्या करना, ठीक है। तो जब भी आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके एग्जाम के पेपर में जब कोई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने को आए, तो सबसे पहले आप कॉमा और कॉमा के बाद का पोर्शन पढ़िए, पहचानिए कि सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस हमें क्या मिल गया, आर यू डूइंग। अभी देखो इज, आई एम, आर हेल्पिंग वर्ब आ गई। अभी मैंने बताया था कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाती है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और किस में आता है, यस आर नो टाइप सेंटेंस में। इसे हम यस या नो टाइप क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन समझिए। जैसे हमने कहा आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर रहे हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, यस या नो। यदि कर रहे होगे तो यस, यदि नहीं कर रहे होगे तो नो। तो ये हमें समझना होगा, आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर रहे हो, आंसर क्या दोगे, यस या नो। तो आप यदि कर रहे होगे तो आप बोलोगे यस, यदि नहीं कर रहे हो तो बोलोगे नो। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, यस आर नो टाइप सेंटेंसेस भी इन्हें हम बोलते हैं। ये रीजन है इसको यस आर नो टाइप सेंटेंस बोलने का। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसको यस आर नो टाइप क्यों कहा जाता है। दूसरी चीज हमें ये करनी है, आप रूल समझ लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है, सेड टू है, तो दोनों कंडीशन में आप इसको आस्क में बदलोगे। कॉन्जक्शन, जहां पर हम असर्टिव में दैट का यूज करते थे, वहीं पर हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ यस या नो टाइप रूल्स की। ओके, और फिर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको आप असर्टिव में सिंपल में चेंज कर दोगे। लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क गिवन होगा उसको फुल स्टॉप में चेंज कर दोगे, क्योंकि जब सेंटेंस असर्टिव में बदल जाएगा तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर फुल स्टॉप आ जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव में यस आर नो टाइप सेंटेंसेस को कैसे आप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एक चैनल पे सारे रूल्स, सारे ग्रामर का जितना भी पोर्शन है सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है और बेस्ट मिलने वाला है। आप बिल्कुल इसको मान लीजिए कि सबसे बेस्ट यहाँ पर मिलने वाला है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। रूल डाल दीजिए यस आर नो टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट रूल है हमारा यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप सेंटेंसेस। तो यस आर नो टाइप सेंटेंसेस जब दिए होंगे तो उसका रूल नोट करिए। रूल नंबर 1 लिखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 मैंने 1 बाय 1 रूल नोट करवाया था आपको असर्टिव सेंटेंस में भी। इसमें बहुत कम है, बहुत कम रूल्स हैं, लेकिन फिर भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को आस्क में बदलते हैं। आस्क या, यहां पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं, आस्क या इंक्वायर्ड में बदलते हैं, ठीक है। आस्क या इंक्वायर्ड में बदलते हैं, इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं।
ओके, तो ये एक बात समझनी होगी यहाँ पर, थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर दूं। कभी इंक्वायर्ड में बदलते हैं, कभी इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदलते हैं। इसका डिफरेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इंक्वायर्ड कब लिखेंगे और इंक्वायर्ड ऑफ कब लिखते हैं। ओके, ये समझ लीजिए। हाँ, इंक्वायर्ड में भी बदलते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदलते हैं, इंक्वायर में भी बदलते हैं, इंक्वायर्स में भी बदलते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। ये तो पता होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में होगा। यदि सेज है तो इंक्वायर्स हो जाएगा, से है तो इंक्वायर हो जाएगा, सेड है तो इंक्वायर्ड हो जाएगा, सेड टू है। चलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। सेड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आएगा तभी हम इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करते हैं, अदरवाइज इंक्वायर्ड ऑफ का यूज नहीं करते। देखिए मैं नहीं बताना चाहता था बट आ गया रूल, तो मुझे बताना पड़ा। समझ लीजिए आप। मैंने फिर अभी बताया कि यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी आप इंक्वायर्ड ऑफ लिखोगे, केवल सेड होगा तो आप सिर्फ इंक्वायर्ड लिखोगे। बस ठीक है, छोटा सा रूल है। चलिए आगे देखते हैं। ये रूल नंबर 1 था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को आस्क में, आस्क या इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, आप राइट कर लीजिएगा, या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। कब इंक्वायर्ड कब इंक्वायर्ड ऑफ ये भी मैंने बता दिया। यदि केवल वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो इंक्वायर्ड में, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। ये कंडीशन आप समझिएगा। चेंज करते हैं। रूल नंबर 2 इसका नोट करिए। रूल नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉन्जक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं, वेदर का यूज करते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉन्जक्शन क्या यूज करेंगे हम, या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते थे, कंजक्शन दैट का यूज करते थे। वहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो हम इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर, किसी एक का आप यूज कर सकते हो। और यदि कोई आपसे डिफरेंस पूछता है, नहीं ये बताओ कब इफ और कब वेदर, इसका भी रूल है, ये मैं बाद में बता दूंगा आपको। तो अभी यहाँ पर आप पढ़िए इसको कि इफ या वेदर का यूज कर लीजिए। आप कोई भी यूज करिए, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर चलिए इसको इरेज करके दोबारा राइट कर देता हूं ऊपर ताकि दिखता रहे। रूल नंबर 3 राइट कर लीजिए। रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बिल्कुल 1 बाय 1 नोट करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। यदि आपने अच्छे से एक बार पढ़ लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि डायरेक्ट से डायरेक्ट बदलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, बट आप सीक्वेंस से बस नोट करते रहिए, समझते रहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, टू सिंपल सेंटेंस। ओके, जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा उसको किस में चेंज कर देंगे हम, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप सब जानते हैं पहले से भी, बट थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। और जो क्वेश्चन मार्क गिवन होगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या करेंगे हम, फुल स्टॉप का यूज करेंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे। बस ये आपको समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में बदल जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में। जहां पर क्वेश्चन मार्क गिवन है वहां पर फुल स्टॉप का यूज करेंगे। और ये इतना सीक्वेंस यदि आप समझ गए हैं, इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है, तो अब हम कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं ताकि हर चीज क्लियर हो सके। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा रूल्स। वीडियो को देखते देखते आप साथ में हमारे नोट डाउन करते रहिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। चलिए यस नो टाइप सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं और रूल जो मैंने अभी नोट किया है उसको उसमें अप्लाई करते हैं कि कैसे ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। चलिए रूल सेंटेंस नंबर 1 राइट करते हैं। ये सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड
टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आप ये जो मी आया है यहाँ पर सेट टू के बाद मी आया है मींस ऑब्जेक्ट है। अभी जब जो रूल में बता रहा था कि इंक्वायर्ड ऑफ कब करेंगे, तो ये कंडीशन, ये सेट के बाद ऑब्जेक्ट आया होगा तो आप इंक्वायर्ड ऑफ कर देंगे, नहीं आया होगा तो केवल इंक्वायर्ड लिख सकते हैं, आस्क लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ही सेड टू मी कॉमा कॉमा विल यू गो देयर, विल यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क इनवर्ट मार्क क्लोज। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंटेंस में क्या कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई स्टार्टिंग में। अभी मैंने बताया था जब कोई हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी रिपोर्टेड स्पीच की मींस यस नो टाइप, विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे, आंसर क्या मिलेगा, यस और नो, या तो जाएगा तो बोलेगा यस, नहीं जाएगा तो बोलेगा नो। तो विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे, तो ये यस और नो टाइप सेंटेंस है। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि यस नो टाइप सेंटेंस है। जब यस नो टाइप सेंटेंस है तो दूसरी चीज ये भी हमें पता है कि इंट्रोगेटिव तो है ही है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, ही को हम ही राइट करेंगे, सेड टू को आप आस्क में बदल सकते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल सकते हैं। He asked me, कॉन्जक्शन क्या यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे। अभी मैंने बताया था कि आप यहाँ पर इफ का यूज कर सकते हैं, वेदर का यूज कर सकते हैं, कब इफ कब वेदर का यूज करेंगे ये आप बताएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है कि अब रूल मैंने नेक्स्ट लिखवाया था कि कॉन्जेक्ट पहले सेंटेंस में सेड टू को आस्क में बदलेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कॉन्जक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। ठीक है, तीसरा रूल मैंने लिखवाया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। तो सिंपल का मतलब क्या है, सब्जेक्ट पहले लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद में लिख देंगे, बस हो गया ना सिंपल। तो यू है किस पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वही रूल फॉलो होंगे जो असर्टिव में हम कर रहे थे। पर्सन जो चेंज होंगे वैसे ही चेंज होंगे। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन मी में चेंज होगा तो आई हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। याद करिए मैंने बताया था कि जब वर्ब से पहले यू आएगा तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस। तो पहले आ गया मीन सब्जेक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब सब्जेक्टिव है तो जिसमें बदलेगा इसका सब्जेक्टिव केस इसकी जगह लिखा जाएगा। बिल्कुल आप फीड कर लीजिए इसको माइंड में। सब्जेक्टिव है जिसमें बदलेगा इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ इसकी जगह लिखा जाएगा। यदि ऑब्जेक्टिव होता तो जिसमें बदलेगा इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देते। यदि पजेसिव होता तो जिसमें बदल रहा उसका पजेसिव केस लिख देते। बस ये है प्रोनाउन और कुछ नहीं है। तो यू बदल गया मी में। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पर आई हो गया, यहाँ विल था तो टेंस भी तो बदलेगा। नोट करवाया था विल को वुड में, शेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, है ना। तो यहाँ पर विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। आई वुड गो देयर, बस इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्वेश्चन मार्क इसमें बदल गया, फुल स्टॉप में बदल गया। आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कुछ सेंटेंस और हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नोट डाउन करिए आप लोग। ही सेड टू मी, सभी लोग नोट डाउन करिए। ही सेड टू मी कॉमा डिड यू, he said to me comma did you teach my sister, did you teach my sister, question mark inverted mark close। चलिए देखते हैं सेंटेंस को क्या कह रहा है। he said to me, उसने मुझसे कहा। did you teach my sister, क्या तुमने मेरी सिस्टर को पढ़ाया था। did you teach, टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब आ गई, do does did, मतलब यस और नो टाइप सेंटेंस। यस और नो टाइप सेंटेंस का रूल वही फॉलो करेंगे। सेड टू को आस्क में बदल देंगे, मी को मी राइट करेंगे, कॉन्जक्शन इफ। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ही को ही, सेड टू को आस्क, मी को मी, कॉन्जक्शन क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। अब क्या बच रहा है, देखिए डिड इधर हेल्पिंग वर्ब है, इसको बाद में कर दो। यू इधर आ जाएगा, ठीक है, तो यू बदलेगा मी में। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि आई हो गया, क्योंकि यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। रूल क्या होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बदल गया। केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी में बदल रहा, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है तो आई लिख दिया। ओके, अब टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर ये बात कर लेते हैं जो सिंपल में मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस
किसमें बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, तो आप यहाँ पर भी वो रूल फॉलो करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैड टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर माई बैठा हुआ है। अब माई क्या है, प्रोनाउन है, बट सिस्टर के साथ है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, बट फर्स्ट पर्सन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। याद करिए वो बात जो सबसे पहले बताई गई थी कि माई आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो ये बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे केस कौन सा है। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी। माई किस पर्सन का प्रोनाउन है, आपने बताया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फिर मैंने पूछा कि जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, आपने तुरंत बताया कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मैंने कहा क्यों, तुमने कहा ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, समझ में आ गया। फिर मैंने पूछा आपसे केस कौन सा है बेटा ना, केस कौन सा है, तो बताइए केस कौन सा है, केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है। आपने कहा ये पजेसिव केस है। क्या बताया, पजेसिव केस है। क्यों पजेसिव है, क्योंकि आई सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है, माई पजेसिव है, इसलिए पजेसिव है। तो जब माई पजेसिव है तो जिसमें बदलेगा इसका पजेसिव हो जाएगा। ही में बदल रहा है, अब बताइए ही का पजेसिव क्या होता है, ही, हिम, हिज। ओके, तो माई की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। कोई दिक्कत है ही नहीं, आप थोड़ा सा बस हमारे साथ चलिए और ध्यान से सुनते रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो सब्सक्राइब जरूर करिए, सॉरी चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा, मीन्स आपका आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड टॉट हिज सिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे इसके। ओके, तब तक के लिए आप अच्छे से इसको नोट डाउन करिए, लर्न करिए।